सामान्य इंसान भी अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ देश के लोगों के लिए जीना तय करता है तो देश भी उसके लिए मरना तय करता है। कभी कभार हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि फलाने भगवान सहस्त्र बाहु थे, 1000 भुजाएं थी। वैसा तो नहीं था यहां लटकाई हुई। इसका मतलब यह था कि उनके पास ऐसे 500 लोग थे जो 1000 भुजाओं के कारण ईश्वर भी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते थे, योजनाओं को पूर्ण कर पाते थे। परमात्मा के पास तो सहस्त्र बाहु थे, लेकिन भारत माता के पास 250 करोड़ भुजाएं हैं। 250 करोड़। जिस देवी के पास, जिस भारत मां के पास 250 करोड़ भुजाएं हो, और उसमें भी करोड़ भुजाएं तो 35 साल से कम आयु की है। हिंदुस्तान नौजवान है, युवा शक्ति से भरा हुआ है, और युवा के मन में, आंखों में सपने होते हैं, नेक इरादे होते हैं, मजबूत संकल्प शक्ति होती है, और वे पत्थर पे लकीर करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और उसी के भरोसे में विश्वास दिलाता हूं, जो स्वामी विवेकानंद ने दूसरा सपना देखा था, उस महापुरुष ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, जिस महापुरुष ने जीवन के अंतकाल में 50 साल के बाद सपना देखा था, उस महापुरुष ने दूसरा सपना देखा था। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है, और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ हमारा देश है, और मैं 6 महीने से, मैंने बहुत अल्पकाल का समय का मेरा अनुभव है। इतने बड़े हिंदुस्तान में 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, लेकिन 6 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि देश के सामान्य मानव ने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद भारत मां दे रही है, और वो सपने पूरे होने का सामर्थ्य रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भरोसा मेरा है, आपका है क्या? आपको विश्वास है ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, ये देश ताकतवर बनेगा, हम सामर्थ्य के साथ मानव जाति की सेवा कर पाएंगे, विश्व को संकटों से मुक्ति दिलाने का देश में सामर्थ्य होगा? अगर आपकी वाणी में जो ताकत है, वो सामान्य मानवीय की ताकत, वो वाणी कभी ईश्वर की वाणी बन जाती है। वो ईश्वर के आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे कोई कारण नहीं लगता है भाइयों बहनों, कोई कारण मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश अब पीछे रह जाए। मुझे कोई कारण